हेलो दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के चैनल ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट में हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी के एक आज सेकंड क्लास है। एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार सी क्लास को। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि क्लास में क्या कहा जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, जो इकोनॉमी की हमारी क्लास चल रही है, ये आपके माइंड को बूस्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कंटेंट से रिच क्लासेस होती हैं, तो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड किया कीजिए। अपने भाई बंधु साथियों को भी शेयर किया कीजिए और फिर मिलकर के डिस्कस करो, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव हो और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे जानने में बहुत ज्यादा आपको मदद मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एक क्लास हो चुकी है हमारी कल, ये हमारी सेकंड क्लास है। क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पर ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये क्लास लगने वाली है और बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको इस क्लास को पढ़ने में कि आपने अर्थव्यवस्था का एक नया कंसेप्ट सीख लिया। चलिए, तो फिर आप पता है इससे ये भी पता कर पाएंगे कि सरकार हमारी क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। ये भी आपको डिसाइड करने में मदद मिलेगी। कल हमने पढ़ा था इकोनॉमी के 3 पिलर्स होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है, क्लास 1 से पढ़ो अच्छे से, और क्लास जब एंड तक जाएंगे ना हम, वैसे इकोनॉमी का तो कोई अंत नहीं है, डेली डेली नए नए कंसेप्ट आते रहते हैं, हम पढ़ते रहेंगे। तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपका माइंड कितना बूस्ट हो चुका है, आप अर्थव्यवस्था की कितनी नॉलेज रखने लगे हैं, जैसे आप ये एक अर्थशास्त्री हो, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने कल 3 पिलर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यानी प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, टर्सरी सेक्टर जिसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब होते क्या है, वैसे तो कल मैंने क्लास में बता दिया था, लेकिन आज और देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे फ्रेंड्स, एक सिंपल सा समझते हैं। अब जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के लिए आपको नोटबुक की जरूरत होती है। नोटबुक कहाँ से आई? नोटबुक कहाँ से आई? पेड़ों से। यानी ये किससे बनती है? बुरादे से बनती है, पेड़ से निकलता है बुरादा। तो पेड़ कहीं उपजाया गया, वो क्या है? एक प्राइमरी सेक्टर है। उसे काट करके फैक्ट्री में भेजा गया, ठीक है, बुक बनाई गई, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। यानी पेड़ बोया गया, ये प्राइमरी सेक्टर है। ये पेड़ काट करके उसके बुरादा बनाया गया और फिर ये बुक का निर्माण हुआ, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। उसके बाद टर्सरी सेक्टर क्या है कि ये विक्रेता के पास पहुंच गई और उसने बेच दिया, ये थर्ड टर्सरी सेक्टर है। समझ आ गया? 3 सेक्टर होते हैं, इन पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। सरकार टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, वो इन 3 सेक्टर से ही, किसी से कम तो किसी से ज्यादा कलेक्ट करती है। रोजगार का निर्माण होता है वो इन 3 सेक्टर में ही होता है। फाइनली हम कहें कि जो मतलब मिला जुला के हम कहें कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इन 3 पिलर्स पर ही टिकी हुई है। तो देखो, 3 पिलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर में है। सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो कौन सा सेक्टर देता है? तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारा कौन सा देता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? उपजा, जहां पर उपज हो रही है, जहां पर माल का निर्माण हो रहा है, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, उस क्षेत्र को हम, जैसे मैंने पेड़ का एग्जांपल बताया, पेड़ कौन पैदा कर रहा है? किसानी तो पैदा कर रहा है, कोई अमीर लोग जैसे कोई बिजनेसमैन तो पैदा नहीं कर रहा, ठीक है, कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो सबसे ज्यादा रोजगार है वो गांव में है। जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे गांव है, 70% जो जनसंख्या है अभी भी हमारी वो गांव में बसती है। सुना होगा ना आपने। तो वही है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, लोग खेती में लगे हुए हैं, खेती में काम करते हैं। और 30% है वो आप शहरों में देखते हैं। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें दूसरे नंबर पर रोजगार है। सबसे पहला रोजगार प्राइमरी में है, उसके बाद सेकेंडरी में है और तीसरा टर्सरी में है। यानी सबसे कम रोजगार तीसरा सेक्टर है वो प्रोड्यूस करता है, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है?
चलिए अब हम देखते हैं जीडीपी में भागीदारी सबसे ज्यादा किस सेक्टर की है। जीडीपी जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये होता क्या है फ्रेंड्स, तो ये होता है कि एक देश की सीमा के अंदर, जैसे भारत है, भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित देश के निवासियों द्वारा, जिसमें भारतीय भी हैं और अभारतीय भी हैं यानी विदेशी भी हैं, तो एक वर्ष के अंदर एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो एक वर्ष में भारत में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उससे मिलकर ही हमारी जीडीपी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा जीडीपी में भागीदारी कौन कर देता है, टर्सरी सेक्टर, यानी जिसमें सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे कम रोजगार है, वो वाला जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हमें क्या दे रहा है, जीडीपी में भागीदारी दे रहा है, यानी टैक्स वगैरह ज्यादा पे कर रहा है। तो फ्रेंड्स करे भी क्यों ना, जो किसान का माल होता है वो तो सबसे कम कीमत पर बिकता है। और अभी आप पिज्जा खरीदने लग जाओ, उसका अगर उसे तौलोगे ना तो 1 किलो में शायद आपको 1 किलो पिज्जा खरीदने में, हालांकि किलो के हिसाब से नहीं बिकते हैं पिज्जा, लेकिन 1 किलो खरीदोगे तो आप 500-600 रुपए किलो पहुंच जाओगे, है ना। वहीं पर किसान का जो गेहूं है वो 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 इतना ही बिकता है, ज्यादा नहीं बिकता। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी जो भागीदारी है जीडीपी में टर्सरी सेक्टर की ज्यादा है। पिज्जा समझ आ गया, टर्सरी सेक्टर सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है। अभी ये बुक खरीदने चले जाओ, आपको ये बुक जो है पहले 10 रुपए की आती थी, फिर 20 की, अब ये 30 रुपए की बुक हमें मिल रही है, नोटबुक है ये, है ना, जो वो भी काले पेजों वाली है। अगर आप गोरे पेजों वाली लोगे, जो भेदभाव का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, अगर आप वो लोगे तो वो आपको 40-50 की मिलेगी। वहीं पर ये जो पेड़ काटा गया है, किसी किसान का पेड़ था उसे काटा गया है, तो कितने कम में काटा गया होगा, 50 रुपए में, 100 रुपए में एक पूरा पेड़ काट दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में भागीदारी करता है, सेकेंडरी उसके दूसरे नंबर पर और प्राइमरी सबसे कम नंबर पर भागीदारी करता है। तो ये हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रोड्यूस कर रहा है उसकी भागीदारी जीडीपी में बहुत ही कम है। चलिए तीसरा देखते हैं, कौन सा सेक्टर भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा सेक्टर भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना, ठीक है। और जो पीपीपी तो नहीं आएगा इसमें, बाकी और सारे जो हमारे इसमें सरकार द्वारा इनोवेशन लाए जा रहे हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में ही लाए जा रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर है वो भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे 70% क्या है, 70% जनसंख्या है वो अभी भी गाँव में रहती है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा रोजगार प्रोड्यूस करता है। वैसे सबसे ज्यादा किस सेक्टर की भागीदारी है, तो आप समझ सकते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस, हर कोई आजकल सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा भागीदारी हो जाती है इसमें, किसमें, क्योंकि फ्रेंड्स देखो दूसरा भी समझ सकते हैं आप, जो किसान का माल होता है वो तो मिट्टी की मोल जाता है, लेकिन आप पिज्जा वगैरह खरीदते हो उस पर कितना ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार, लगाती है कि नहीं लगाती। तो वैसे ही इस वजह से यहाँ पर टैक्स वगैरह सरकार को ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसकी भागीदारी सबसे ज्यादा हो जाती है। तीसरा होता है हमारा ये जो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है सेकेंडरी सेक्टर, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी, कंटेंट से रिच क्लास थी, ठीक है। तो डेली इसी टाइम आपको क्लास ये मिलती है, डेली अटेंड किया कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। जय हिंद।